क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं, लेट दिस एंड दिस डिनोट द फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज आर। क्योंकि ये वैल्यूज अब पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पूछ रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक मेथड है जो बच्चों को हम लोग आराम से बता सकते हैं। दूसरा जो मेथड है इसको जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें 3 वेरिएबल है ना, एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल एक्स। तो मैं जो करने वाला हूं इसको 2 वेरिएबल में करने वाला हूं, मतलब ग्रेटेस्ट है और फ्रैक्शन है। तो यहां मैं एक्स के जगह पे बताइए लिख सकता हूं क्या, फ्रैक्शन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जैसे यहां पे रिप्लेस किया तो बताइए क्या आ गया, 3 फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सही जा रहा है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, ग्राफेटिकल मेथड। ग्राफ मेथड क्या है ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 में 0 से 1 में यदि फ्रैक्शन एक्स की ग्राफ बनाए तो बच्चों को ये बता सकते हैं ये होती है, और ये वैल्यू क्या होती है 1। 1 से 2 में बताए तो ये ही जाती है, फुलवारी बनते जाती है। 2 से 3 में भी यही। जहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात है, इस वाले की बात करेंगे, तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी 0, मतलब 0 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक तो 0 होगी और ये 1। 1 पे 0 से 1 के बीच में 0 ही होता रहेगा, 1 पे ओपन हो जाएगा और यहां पे क्या होगा, ओहो एक मिस्टेक और हो गई। हो गई मिस्टेक, ये हुई है कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा ना, इसकी 2/3 होगी। सही, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 1 पे क्या होगा 2/3, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 2/3। सही जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात करें 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से 2 के बीच में हमेशा क्या होगी 2/3 ही जाएगी। तब 2/3 कहीं यहां पे होगा, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू है 2/3। ठीक, तो 2/3 जाते रहेगा जाते रहेगा जाते, ठीक, और 2 पे जाते हुए बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। 4/3 विच इज ग्रेटर देन ये 1। तो मैं तो ये एक बात बता सकता हूं कि 1 से 2 के बीच में एक आंसर आने वाला है, और एक ये और एक आंसर। दूसरा बात करूं यदि 0 से -1 में, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव में कोई आंसर आने का सवाल ही नहीं है। और 2 के बाद भी आंसर आने का सवाल नहीं है, क्योंकि 2 के बाद से ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा नहीं होता है और 1 भी नहीं होता है। सही, तो मतलब एक आंसर आने वाला है 1 से 2 के बीच में, और एक आंसर तो 0 है, तो एक ऑप्शन तो अपने मान ही दिए 0। ये वैल्यू बताइए कैसे ढूंढूं, ये वैल्यू बताइए कैसे ढूंढूं। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, और उसको किसके बराबर करना पड़ेगा 2/3 के बराबर। इस लाइन का बताइए पॉइंट क्या है 1,0, और इसका स्लोप तो 45 डिग्री है, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो इस लाइन की मैं इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या होगा y-0 अपॉन x-1 बराबर 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल टू x-1। y की वैल्यू रखनी क्या है भाई हमें, y की वैल्यू हमें रखनी है 2/3। तो y की वैल्यू जैसे ही 2/3 रखा तो x-1, तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ गई 5/3 विच इज द रिक्वायर्ड 5/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर है क्या, इसको ग्राफिकली ही करेंगे या तो क्रॉस चेक कर लेंगे जो सबसे इजी है। यदि कोई अच्छा बच्चा है वो अड़ जाता है कि मुझे मेथड चाहिए, तो उसको ग्राफिकल मेथड बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।